धनु राशि वालों, अब लोग कहेंगे वाह क्या नसीब है आपका। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा जो थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़े हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ यानी दोस्तों कालों के काल देवों के देव के आशीर्वाद से आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा होने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे अब ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं। यूं कहें कि दोस्तों नसीब आपका चमकने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर पिछले समय में आपने बहुत कुछ सहा है, अगर मेहनत करने के बाद भी आपको उसका सही परिणाम नहीं मिला, तो अब बिल्कुल निराश मत होना। कई बार इंसान सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में अच्छा समय कब आएगा, मेरी भी किस्मत कब बदलेगा। लेकिन दोस्तों भगवान जब देते हैं तो ऐसे देते हैं कि इंसान पीछे मुड़कर अपनी पुरानी परेशानियों को देखकर खुद कहता है हाँ इंतजार करना सही था। क्योंकि ऐसा शुभ समय दोस्तों आपके जीवन में पूरे 10 सालों के बाद आए हैं, जिसमें आपको कालों के काल भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिलने जा रही है 5 बड़ी तूफानी खबरें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें जिन्हें सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, आप खुशी से झूमने लगेंगे और मन में एक अलग सी उम्मीद जाग सकती है। हो सकता है दोस्तों अभी परिस्थितियां आपको बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटनाएं धीरे धीरे ऐसी करवट ले सकती है कि आपको खुद महसूस होगा कि सब कुछ अचानक से बदल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में अभी लंबे समय से कोई काम रुका हुआ था, अटका हुआ था, कोई इच्छा मन में दबाकर बैठे हैं या किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान लगाकर सुनिए। क्योंकि आगे की बातें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आएंगी, कौन से बड़े बदलाव आपके सामने आने वाले हैं और किन संकेतों को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। क्योंकि दोस्तों कई बार छोटी सी बात ही आने वाले बड़े बदलाव का संकेत बन जाते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप सामान्य समझकर छोड़ दे, लेकिन वही घटना दोस्तों आगे चलकर आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बन जाए। इसीलिए दोस्तों आज की इस पूरी बात को ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत और उपाय भी बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और हाँ दोस्तों, मन में एक बात जरूर रखिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास, लेकिन अपने कर्म करना भी मत छोड़िए। क्योंकि मेहनत और विश्वास जब साथ चलते हैं तो इंसान के अंदर एक अलग ही ताकत पैदा होती है। तो दोस्तों अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे शुरू करते हैं आज की यह खास जानकारी। भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव 3 बार दोस्तों ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी श्रद्धा आपके मन को नई ऊर्जा दे और आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की हौसला प्रदान करे। जी हाँ दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों के जिंदगी में परेशानियां आती है लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। जैसे कोई रास्ता बंद होता है, अचानक कहीं से दूसरा रास्ता खुल जाता है। जिस काम के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा, वही काम अचानक कुछ ही दिनों में बन जाता है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज किया था, वही लोग एक दिन आपकी सफलता देखकर पूरी तरह अचंभित रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, तब उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, भाई तुम्हारा नसीब तो सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपकी कहानी सिर्फ अच्छे नसीब की कहानी नहीं है, इसके पीछे उन रातों की भी कहानी है जब आपने किसी से कुछ कहे बिना अपनी परेशानियां अकेले ही सहन की थी। उन दिनों की कहानी है जब चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट रहा था।
आपने कई बार दोस्तों ऐसा सोचा होगा कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी देर क्यों हो रही है, और मन ही मन दोस्तों आपने सोचा भी होगा मेरे हिस्से की खुशियां आखिर हमको कब मिलेगी। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता था कि कुछ चीज़ें देर से इसलिए आती है क्योंकि जब आती है तो पूरी जिंदगी की दिशा और दशा पूरी तरह बदल देते हैं। आज जो लोग आपको साधारण समझ रहे हैं, आने वाले समय उन्हें आपकी कीमत समझाने वाले हो सकते हैं। जिस मेहनत का परिणाम आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसी मेहनत का असर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगेगा। छोटी छोटी खुशियां एक साथ जुड़कर ऐसा बदलाव पैदा कर सकती है जिसे देखकर आप खुद कहेंगे शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही लिख रहा था। इसलिए अगर पिछले समय में आपने बहुत कुछ चाहा है, अगर कई बार उम्मीद टूटने के बाद भी खुद को संभाला है, तो इस बात को याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली मोड़ तो शायद अब शुरू होने ही वाला है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, जब इंसान की किस्मत बदलने लगती है, ना तो सबसे पहले कोई बड़ा ऐलान होता है, ना छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकते हैं, पैसों से जुड़ी कोई राहत मिल सकती है, घर में लंबे समय से चल रही चिंता कम हो सकती है, या फिर कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिसकी आपने शायद कभी उम्मीद ना की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी शुरुआत इतनी सामान्य होगी शायद आप उसे नज़रअंदाज कर दे, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगी वही छोटी सी घटना बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी थी। और हाँ दोस्तों, जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब इंसान को एहसास होता है कि मैं जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से परेशान था, शायद वही परेशानी मुझे किसी बेहतर रास्ते तक पहुंचाने वाली थी। इसलिए अभी अगर परिस्थितियां पूरी तरह आपके साथ नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर देरी हार नहीं होती है, हर रुकावट अंत नहीं होता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें रोकती है ताकि हम गलत रास्ते पर आगे न बढ़े। आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास वापस पाने, पुराने अधूरे कामों को पूरा करने और अपनी मेहनत को सही दिशा देने का मौका लेकर आ सकता है। हो सकता है दोस्तों, कल तक जो लोग आपकी किस्मत पर सवाल उठाते थे, वही लोग आने वाले समय में आपकी तरक्की देखकर यार इसका तो नसीब पलट गया, लेकिन उस दिन आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी सफलता खुद आपकी तरफ से जवाब देगी। बस एक बात याद रखिए, जब अच्छा समय आए तो घमंड मत करना, और जब कठिन समय आए तो खुद को कमजोर मत, क्योंकि जिंदगी का पहिया घूमता जरूर है। अगर दोस्तों आज आप नीचे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा नीचे ही रहेंगे। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास मिलाकर वह रास्ता बना सकते हैं जहां से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, इस संदेश को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िए, अपने दिल से एक उम्मीद रखिए कि जो बीत गया वो आपकी पूरी कहानी नहीं थी, आपकी कहानी का वह हिस्सा अभी बाकी है जिसे देखकर शायद कल लोग सच में कहेंगे इस इंसान का नसीब तो वाकई काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी तूफानी खबर आपके धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से जिस जगह पैसा अटका हुआ है, जिस भुगतान का इंतजार है, जिस काम से लाभ मिलने की उम्मीद थी लेकिन बार बार कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती थी, वहां अब धीरे धीरे हलचल बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि बिना प्रयास के पैसे आसमान से आपके लिए बरसने लगेंगे, बल्कि दोस्तों यह संकेत है कि आपकी मेहनत को उचित परिणाम मिलने का रास्ता पहले से बेहतर हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक कोई पुराना संपर्क याद करेगा, किसी पुराने काम की चर्चा फिर से शुरू हो सकती, या फिर दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकते हैं जिसके माध्यम से रुका हुआ काम आगे आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मौका छोटा दिखे तो उसे छोटा मत समझिए। कई बार जिंदगी का बड़ा बदलाव बहुत छोटे अवसर के रूप में हमारे सामने आते हैं। आप सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन वही छोटी शुरुआत
आगे चलकर दोस्तों बड़ा परिणाम देती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप इन दिनों कोई काम आपके सामने आता है तो उसे समझदारी से परखिए, जल्दबाजी में मना मत करिए और ना ही केवल डर के कारण उससे पीछे हट। दूसरी बड़ी खुशखबरी दोस्तों आपके परिवार और घर के वातावरण के मामले में है। जिन घरों में पिछले समय से छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना हुआ था, जहां बातचीत कम और गलतफहमियां ज्यादा हो गई थी, वहां परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने के संकेत दे रहे हैं। कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हमारे मन में हो जाती है। एक सही शब्द, एक छोटी सी बातचीत और सामने वाले की बात शांत होकर सुन लेना बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर परिवार में किसी अपने से दूरी बनी हुई है तो पहल करने में शर्म मत कीजिए। कई बार दोस्तों जरूरी नहीं होता कि आप ही सही हो, क्योंकि कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए यह ज्यादा जरूरी होता है कि कौन पहले हाथ बढ़ाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात दिल से कह रहा हूं, पैसा वापस आ सकते हैं, अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए अपने घर के वातावरण में थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ा मौन जरूर रख। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके काम और करियर से संबंधित है। जिन लोगों को लग रहा था कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं मिल रही है, उनके लिए दोस्तों अब स्थिति बदलने की संभावना बन रही है। कई बार इंसान की मेहनत तुरंत दिखाई नहीं देती है। आप रोज वही काम करते हैं, रोज संघर्ष करते हैं और आपको लगता है कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपकी मेहनत का हिसाब जिंदगी बहुत शांत तरीके से रखती है। अचानक किसी दिन की वही व्यक्ति आपकी तारीफ कर सकता है जिसने कभी आपके काम पर ध्यान नहीं दिया था। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या किसी पुराने प्रयास का परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दोस्तों अपने काम को लेकर सजग रहना बेहद ही जरूरी रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहकों, पुराने संपर्कों और पुराने अधूरे कामों को फिर से देखना लाभदायक हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो दोस्तों आपके काम और करियर से संबंधित है। जिन लोगों को लग रहा था कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं मिल रही है, उनके लिए अब स्थिति बदलने की संभावना बन रही है। कई बार इंसान की मेहनत तुरंत दिखाई नहीं देती है। आप रोज वही काम करते हैं, रोज संघर्ष करते हैं और आपको लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपकी मेहनत का हिसाब जिंदगी बहुत शांत तरीके से रखती है। अचानक किसी दिन वही व्यक्ति आपकी तारीफ कर सकता है जिसने कभी आपके काम पर ध्यान नहीं दिया। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अपने काम को लेकर सजग रहना बेहद ही जरूरी रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहकों, पुराने संपर्कों और पुराने अधूरे कामों को फिर से देखना लाभदायक हो सकते हैं। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उन्हें केवल उत्साह में निर्णय लेना नहीं चाहिए। पहले योजना बनाएं, जानकारी जुटाएं और फिर कदम बढ़ाएं। भोलेनाथ की कृपा का अर्थ यह है कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धि माने। अब चौथी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आपके मन से जुड़ी हुई है। यह खबर बाहर से दिखाई नहीं देगी लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। पिछले समय में आपने बहुत कुछ ऐसे बातें अपने मन में दबा कर रखी है जिनके बारे में आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए। कभी किसी अपने की बात चुभी, कभी किसी ने भरोसा तोड़ा, कभी आपकी मेहनत की कदर ना हुई और कभी आपको ऐसा लगा कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे आपका नज़रिया बदल सकता है। आप उन चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे जिन्हें पकड़कर रखने से केवल आपका मन भारी हो रहा था। और हाँ दोस्तों, यही असली जीत है आपकी। हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना भी जीत होती है। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि हर
किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, उसी दिन उसके मन को बहुत बड़ी आज़ादी मिल जाती है। और अब दोस्तों आते हैं पांचवी बड़ी तूफानी खबर के ऊपर, जिसे लेकर सबसे ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों आपके जीवन में कोई ऐसी सूचना, संदेश, फोन कॉल, मुलाकात या बातचीत आ सकती है जिसकी आपने कभी उम्मीद तो ना की थी, लेकिन शायद या नहीं सोचा होगा कि शायद इतनी जल्दी इतने बड़े बदलाव आपके जीवन काल में सामने आ सकते हैं। यह खबर नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, किसी पुराने संबंध या किसी अधूरे काम से जुड़ी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए या किसी पुराने व्यक्ति के दोबारा संपर्क में आने का संकेत भी हो सकते हैं, जबकि दोस्तों कुछ लोगों के लिए यह लंबे समय से रुके हुए निर्णय के आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, हर खबर को तुरंत अच्छा या बुरा मान लेना सही नहीं है। पहले पूरी बात समझिए फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि कई बार पहली नज़र में जो चीज़ें परेशानी लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए नया रास्ता खोल देती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी संदेश यह है कि अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप लगातार थकान, परेशानी या कोई शारीरिक समस्या महसूस हो रही है तो योग चिकित्सा से सलाह लेना बेहतर हो सकते हैं। केवल किसी ज्योतिषीय संकेत के भरोसे स्वास्थ्य संबंधी निर्णय ना ले। पर्याप्त पानी, सही भोजन, नींद और नियमित दिनचर्या, छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डाल सकती है। शरीर आपका साथ देगी, आप अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से मेहनत कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक बात खास है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती है। सच्ची भावना ही सबसे बड़ी चीज होती है। सुबह या शाम कुछ शांत बैठिए, मन को स्थिर कीजिए और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय अपने मन की चिंता उन्हें सौंप दीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन कुछ समय के लिए शांत होता है और आपको अपने निर्णय को स्पष्ट तरीके से देखने का अवसर मिलता है। किसी भी उपाय को अंधविश्वास या निश्चित परिणाम की गारंटी समझने के बजाय श्रद्धा और सकारात्मक अनुशासन के रूप में अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय आपको एक और महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। हर किसी को अपनी योजना मत बताइए। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रखें जब तक वो आपके और भगवान के बीच होते हैं। हर व्यक्ति की आपकी खुशी को देखकर खुश हो यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपनी मेहनत की चर्चा कम और मेहनत ज़्यादा कीजिए। परिणाम आने दीजिए और पूरी दुनिया खुद पूछेगी कि आपने ऐसा क्या किया। जी हाँ दोस्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत की बात करते हैं। आने वाला समय आपको यह समझाने वाला है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शायद किसी बाहर वाले व्यक्ति के आने से नहीं बल्कि आपके अपने निर्णय से शुरू होगा। आप कब डर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, कब पुरानी बातों को माफ करते हैं, कब अपने समय की कीमत समझते हैं और कब खुद से कहते हैं कि अब मुझे अपने जीवन के लिए गंभीर होना है, वहीं से आपकी कहानी बदलनी शुरू हो सकती है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, भाग्य का मतलब यह नहीं कि हम कुछ किए बिना बैठे रहें और सब कुछ अपने आप ही अपने पास आ जाए। भाग्य आपको अवसर दिखा सकते हैं, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई मौका मिलता है, कोई अच्छी खबर आती है, कोई पुराना काम फिर से शुरू होता है, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है, या फिर दोस्तों कोई बंद रास्ता थोड़ा खुलता दिखाई देता है, तो उसे समझदारी से पहचानिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर ज़िंदगी ने आपको बहुत रुलाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी में मुस्कुराने का अध्याय नहीं आएगा। अगर लोगों ने आपको कम समझा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम है। अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर रहेगी। बस अपने कर्म करते रहिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गलत फैसलों से बचिए और अपनी उम्मीद को पूरी तरह मरने मत दीजिए।
इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।